I am Rashmi Sharma, your English teacher. Welcome all of you and thank you so much for joining the class. Let's start today's class. एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे. टुडे आई हैव टू स्टार्ट विद फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मतलब यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं. आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर विल या शैल लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स. इसका यदि हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पिछले लेक्चर में जब हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे आपको बताया था इनकी 3 फंडामेंटल रूल्स हैं. जब भी पैसिव वॉइस बनाए उनको बिल्कुल ध्यान में रख के क्या करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में. पहला रूल ये है. दूसरा रूल ये है कि टेंस कोई सा भी हो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही. किसी भी तरह का सेंटेंस टेंस कोई भी हो और सेंटेंस कोई भी हो, इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी आगे हम पढ़ेंगे उनमें भी, लेकिन आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. और तीसरा क्या था, हमें क्या लेनी है, प्रीपोजिशन बाय लेनी है. मोस्ट ऑफ द केसेस में मेनली बाय ही लेता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाय के अदर भी प्रीपोजिशन लेता है. टू लेता है ना, और विद लेता है, ऑफ लेता है, ऑन लेता है, लेकिन मेनली बाय लेता है. तो 3 ये रूल आपको याद करने. ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपने टेंस तो पढ़े ही है. कैसे होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर विल या शैल लगता है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर्स, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. सिंगल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए. सिंगल इंटेरोगेटिव मैंने आपको कैसे बताया था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, विल या शैल. सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन के अकॉर्डिंग लगा देंगे. फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. सिंगल इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि क्वेश्चनिंग होती है, इसमें इंटेरोगेशन होता है. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट बना के लगा देंगे. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम सब्जेक्ट बना के स्टार्टिंग में लगा देते. हो तो ऑब्जेक्ट है लेकिन यूज कैसे करते हैं, एज ए सब्जेक्ट. प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जो भी हो, व्हेन हो, विच हो, वाई, वेयर, है ना, व्हाट, कोई भी लगा देंगे हम. डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना है. अब हूं वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए. सबसे पहले हम हूं लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. पैसिव वॉइस कैसे बनाए इसका, हूं की जगह क्या कर दे, बाय हूं, फिर हेल्पिंग वर्ब ले दें,
विल या शैल, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे सेंटेंस आता है एक्टिव में और आपको उसको पैसिव में फॉर्मेशन उसकी कैसे करनी है सेंटेंस फॉर्मेशन। लेट्स सी एग्जाम्पल देखिए, द कारपेंटर विल मेक ए चेयर, द कारपेंटर विल मेक अ चेयर। तो इसको कैसे बनाएंगे, अ चेयर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन यहां आकर हमने इसको क्या बना दी, सब्जेक्ट। ठीक है ना, विल बी हेल्पिंग वर्ब, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगाना ही है हमको, और द कारपेंटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, जिसको हमने यहाँ पे चेंज करके क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया था और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, सब्जेक्ट में चेंज कर दिया था। तो द कारपेंटर विल मेक अ चेयर का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ चेयर विल बी मेड बाय द कारपेंटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, वी शैल नॉट प्ले द हॉकी। हॉकी सबसे पहले ले लें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, द हॉकी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब किसके साथ किसके अकॉर्डिंग लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी शैल, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। लेकिन जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया यहाँ पे, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब विल होगी, न कि शैल। द हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंटेरोगेटिव का है ये, विल दे हेल्प मी। इसको कैसे बनाऊं मैं, शैल आई बी हेल्प्ड बाय देम। तो मैंने मी को क्या चेंज कर दिया, चेंज इन प्रोनाउन, जब मैंने आपको बताया था प्रोनाउन इनमें चेंज होंगे। मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये प्रोनाउन कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। लेकिन जब मैं मुझको इसको सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज का मीनिंग है आपस में बदले जाते हैं। इसका अर्थ है ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख दो और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। अब हमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हम हमारा क्या है, मी। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे लेना है हमें, मी क्या है, प्रोनाउन। लेकिन हमें यहाँ पे जब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो हमें प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेना है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जब मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, आई। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सब बताऊंगी कि आई, मी, वी, अस, दे, देम, ये कौन से इनमें कौन से सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो मी का क्या कर देंगे यहाँ पे, आई। शेल आई बी हेल्प्ड, हेल्प का हेल्प कर दे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस देम। दे का हमने क्या कर दिया, देम। दे हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। दे क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और देम है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। गेट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वाई विल यू नॉट स्विच ऑन द फैन। इसका पैसिव जब फॉर्मेशन होगी, इसको कैसे बनाएंगे, वाई क्वेश्चन वर्ड विल द फैन नॉट बी स्विच्ड ऑन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु विल डू इट। इसको मैं कैसे चेंज कर दूं, बाय हुम विल इट बी डन। हूं का हमने बाय हुम कर दिया, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दी। इट हमारा इट का इट ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रोनाउन इट रहता है। बी तो विल बी तो इसमें है ही हमारी हेल्पिंग वर्ब, और डू का हमने कर दिया डन। फ्यूचर इंडेफिनेट हम कंप्लीट कर चुके हैं।
अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम, सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। किसके साथ इज, किसके साथ आर और किसके साथ एम लगता है वो मैं आपको, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे आपको बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख ली, सॉरी पहले इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें, कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद इज एम या आर लगा देंगे, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नाउ कम टू नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव के एज इट इज होता है, बस क्या होता है, नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में फॉर्मेशन कैसे करें, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है, जिन्होंने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने और स्पेशल टेंस, तो उनको मालूम ही होगा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ये। कैसे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर्स होगा तो हम अदर्स लगा देंगे ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दें, उसके बाद क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। डबल इंटेरोगेटिव का कैसे बनता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, हम क्वेश्चन मार्क लगाएं, एक्टिव में जैसे लगता है ऐसे पैसिव में करें। क्वेश्चन वर्ड लगा दें, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दें, इज एम या आर सिंगुलर नंबर नाउन या प्लूरल नंबर नाउन के अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हूँ वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, हूँ प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका देखिए पैसिव फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय हूँ प्लस इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सबसे पहले ले आएंगे, हम बना देंगे इसको सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज बीइंग sung by राधा। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग का पैसिव फॉर्मेशन कैसे हो गई, अ सॉन्ग इज बीइंग sung by राधा। राधा का तो राधा ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमने राधा सब्जेक्ट थी तो नाम थोड़ी चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन चेंज नहीं होता। और राधा क्या है, नाउन, और कैसा नाउन है राधा, प्रॉपर नाउन। पढ़ेंगे ये सब हम आगे, ठीक है। Now come to next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है,
दे आर नॉट वॉचिंग द टेलीविजन, इसको पैसिव कैसे बनाएं? द टेलीविजन इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इंटेरोगेटिव का, आर यू नॉट स्टडिंग योर बुक, इसको पैसिव कैसे बनाएं? इज योर बुक इज नॉट बीइंग स्टडीड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई आर वी नॉट हेल्पिंग हर, इसको कैसे बनाएंगे? वाई इज शी नॉट बीइंग हेल्प बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु इज टीचिंग देम, इसको पैसिव में कैसे बनाए? बाय हुम आर दे बीइंग टॉट, टीच की हमने थर्ड फॉर्म कर दी, टॉट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, ध्यान रखेंगे आप ये लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट, नाउ कम टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें। सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वाज या वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब लगता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका पैसिव में फॉर्मेशन कैसे करें? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद वाज या वर्ब, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर्स, देन बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद वाज या वर्ड लगा दें, सिंगुलर नंबर नाउन है तो वाज लगा देंगे, प्लूरल होगा तो हम वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, then others, then by, and the last subject. Now come to interrogative structure, single interrogative structure, and what is the identity of single interrogative structure? क्या है? It starts from helping verb, और helping verb क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाज या वर्ड, तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले वाज या वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाना कभी नहीं भूलेंगे, चाहे सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव का हो चाहे डबल इंटेरोगेटिव का होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या है? इंटेरोगेशन, और इंटेरोगेशन क्या है? क्वेश्चनिंग करना, और जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन मार्क तो लगाओगे, फुल स्टॉप थोड़ा ही लगाओगे। इसकी पैसिव फॉर्मेशन कैसे करें? वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ कम टू डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। डबल इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? व्हेन, विच, वेयर, हूम, व्हाई, यही तो होते हैं। व्हेन तो कैसे करें? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ वाज या वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। नॉट है सेंटेंस में तो लगा देंगे, नहीं वाला सेंटेंस है, और यदि नहीं है तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है, वाज या वर्ब, यहाँ तक तो ऐसे ही है, लेकिन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे पैसिव बनाते हुए, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हु वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है और इसकी पैसिव फॉर्मेशन कैसे बनती है। हु आता है, उसके बाद वाज या वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करें? हुम का हम बाय हुम लिख दें सॉरी, प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके देखिए सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सेंटेंसेस के थ्रू आपको क्लियर होता है कि पैसिव कैसे बनता है, और आप भी ऐसे ही और एग्जाम्पल के साथ अपने पैसिव वॉइस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से लर्न होगा, अच्छे से आप सीख जाएंगे। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस भी लेके आऊंगी यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल का लिंक कल मैंने आपको भेजा था, और आपको वीडियो भी मैं भेजती हूँ डेली वोकैब प्रैक्टिस की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब थोड़े दिनों में धीरे धीरे मैं आपके लिए, मैंने जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराया है, जनरल टेस्ट कंप्लीट हो गए, स्पेशल टेस्ट कंप्लीट हो गए, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। प्रैक्टिस भी बहुत शुरू करेंगे बहुत जल्दी ही। तो उससे आपको और भी क्या होगा, पक्के होंगे ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन आप अपना होमवर्क डेली करना। आपको पीडीएफ भेजी जा चुकी है, जितने भी पहले लेक्चर हो चुके हैं, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पैसिव वॉइस भी जैसे ही कंप्लीट होता है इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप अपना होमवर्क तैयार रखिए। जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा उससे आपको क्या होगा, उससे आपको पक्की हो जाएंगी चीजें, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते कैसे हैं। क्योंकि यदि यही एग्जाम्पल केवल आप वीडियो ही देखेंगे या फिर आप केवल नोट से ही पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उतने ही ज्यादा आपको क्लियर होती चलेगी चीजें। क्योंकि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। और ग्रामर का क्या रूल है, कोई भी चीज क्या, ग्रामर में अपवाद बहुत होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं। जो यदि आपको, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल रूल बताए थे कि 22 में लगता है प्रीपोजिशन, लेकिन उसके साथ ही क्या चीज है, कई केसेस है जिनमें नहीं लगता। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर नहीं लगता। लेकिन आपको इसके लिए क्या जरूरत है, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। इससे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हर एग्जाम्पल में वेरिएशन होगा जिससे आपको वहां रूल पता चलेगा कि इसके साथ ये लगता है, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। तो आप घर पे भी अपना होमवर्क करते रहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज टीचिंग यू वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव तो पार्ट है ना वॉइस के, वॉइस बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं बोलते एक्टिव पैसिव। वो तो हम बोल देते हैं, लेकिन रियल में क्या है, वॉइस पढ़ रहे हैं हम, और उसके वॉइस के दो पार्ट है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। आई वॉज टीचिंग यू वॉइस, इसको मैं पैसिव फॉर्मेशन कैसे बनाऊं, यू वर बीइंग टॉट वॉइस बाय मी। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हर मदर वॉज नॉट स्कोल्डिंग हर। इसका पैसिव में फॉर्मेशन क्या करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें। तीन चीज दिमाग में रखनी है। अब हर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हर तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव केस में है। हर को मैंने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में चेंज कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगी, शी। शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नो लगा दूंगी। बीइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ही हमारी, वाज वर्ब बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही हमारा फंडामेंटल रूल कहता है बाय भी लगाते हैं। और लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। हर मदर क्या है, नाउन है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यदि यहाँ पे प्रोनाउन होता तो हम उसको चेंज कर लेते। प्रोनाउन होता तो वो क्या होता, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता। और ऑब्जेक्टिव में जब ऑब्जेक्ट में यदि प्रोनाउन यूज करना है तो उसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन थोड़ा यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। तो उसको चेंज कर देते, पर यहाँ पे हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर मदर ही होगा क्योंकि मदर क्या है, नाउन है, ठीक है। गेट इट। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। वर दे नॉट ज्वाइनिंग माय क्लासरूम। क्या वे मेरा क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो इसको कैसे पैसिव फॉर्मेशन कर दूं मैं, वाज माय क्लासरूम नॉट बीइंग जॉइंड बाय देम। अब देखिए माय क्लासरूम हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, नहीं होगी, तो वाज लगाएंगे। लेकिन हमारे एक्टिव सेंटेंस में क्या थी, वर थी। तो एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देख के पैसिव में वही हेल्पिंग वर्ब मत लगा
हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई, ठीक है। तो was my classroom not being joined by them? Now come to next example. Who was teaching you English grammar? इसको पैसिव में कैसे बनाऊं मैं? By whom were you being taught English grammar? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हमने पैसिव वॉइस बनाने सीख लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। अब बचते हैं परफेक्ट टेंस का, क्योंकि परफेक्ट उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। जब मैंने आपको रूल बताए थे तब क्या बताया था? 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन कौन से? एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका नहीं बनता, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टोटल 4 टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। प्रैक्टिस जब चलेगी तो वहां आपको आंसर देने होंगे, उसके थ्रू भी आपको पक्का होगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय।